नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग क्या है और इसे करने की राइट टेक्निक क्या है। आज हम जानेंगे वीडियो में कि हमें ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए। तो जिस तरह से हमें अपने जीवन के लिए भोजन और पानी ज़्यादा आवश्यक है, उसी लिए हमें ब्रीदिंग भी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम एक बार पानी और भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग के बिना हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम एक बार भोजन खाने से पहले या पानी पीने से पहले एक बार हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये भोजन हमारे लायक है कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन हम ब्रीदिंग पे कोई भी फोकस नहीं करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि सांस के बिना तो हमारा जीवन असंभव ही है। लेकिन इसकी क्वालिटी हम नहीं देखते हैं कि हम कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं। बस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बस ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ब्रीदिंग कैसी ले रहे हैं और हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं। क्योंकि जब हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी बॉडी पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे से दूर होंगी और हमें बुढ़ापा भी नहीं आएगा, हम लंबी आयु तक जिएंगे। इसलिए हमें डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरे शरीर को हमारे ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए कि हम ब्रीदिंग कैसे करें। तो ब्रीदिंग करने के लिए तो हम कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। देखिए, हम सारा दिन तो जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इस पर तो हम हर समय ध्यान नहीं दे सकते हैं कि हम ब्रीदिंग कैसी कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने 24 घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालने चाहिए, जिससे कि हम राइट ब्रीदिंग ले सकें। तो राइट ब्रीदिंग ले सकें, जिससे कि हम पूरे शरीर में अपनी ऑक्सीजन को पहुंचा सकें। इसलिए हमें राइट ब्रीदिंग लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आइए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि राइट ब्रीदिंग लेने का पैटर्न क्या है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी ब्रीदिंग कितनी गहरी है। जितनी गहरी हमारी ब्रीदिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हम फिट रहेंगे। लेकिन जितनी ही ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग शैलो है और छोटी है, उतनी ही ज़्यादा हम अनफिट रहेंगे। हम मेंटली और फिजिकली हम अनफिट होंगे और हम डिस्टर्ब रहने लगेंगे, जिससे कि हज़ारों बीमारियां हमें घेरने लगेंगी। तो इसलिए हमें, जब हम शैलो ब्रीदिंग लेंगे और हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक होंगे, तो हम किसी भी लाइफ के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में अक्षम होंगे। इसलिए हमें डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं डीप ब्रीदिंग करने का क्या तरीका है। धीरे धीरे लोग जो है रूम ब्रीदिंग के शिकार हो जाते हैं और डीप ब्रीदिंग उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं कि डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। यदि इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि डीप ब्रीदिंग करने की न्यू या जो राइट पैटर्न है वो क्या है। हम किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठ के, कहीं भी ऑफिस में हो या ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, यदि हमें कभी भी ऐसा फील होता है कि हमारी एनर्जी लेवल लो हो गया है, तो हम वहाँ डीप ब्रीदिंग करने लगे। हम किसी भी चिंता में, मानसिक उलझन में ग्रस्त हैं, हमें एक के बाद एक हमारी सोच जुड़ती ही जाती है और उससे हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग करने लगें। और वो कहीं भी, किससे कहीं भी कर सकते हैं आप। सोफे बैठ के, खड़े होके, बेड पे बैठ के, नीचे ज़मीन में बैठ के, पार्क में, खुले स्थान पे, घर पे, ट्रेन पे, कहीं भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं है, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें डीप ब्रीदिंग के लिए इनहेल जो करेंगे, तो वो हम लंबा गहरा करेंगे। और जैसे 5 काउंट तक करने तक हमें, या 5 सेकंड तक हमें इनहेल करना है और 3 सेकंड तक हमें उसे रोक के रखना है, होल्ड करना है, और फिर 5 सेकंड तक काउंट करते हुए हमें अपनी सांस को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। तो जब हम ये करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड लेवल का है। ये जब जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए है, लेकिन जब हम
सही तरीके से हम इसको करने लगेंगे तो हम जो हमारा तजुर्बा कहता है या जो हमने फील किया है उससे तो हम जिस तरह करते हैं, जैसे कि हमने 5 या 6 7 काउंट करने तक हमने इनहेल किया और 3 सेकंड तक उसे रोक के रखा, और फिर जब हम जितना ज़्यादा उसको लंबा बाहर निकालेंगे, हम 15 सेकंड तक या 20 सेकंड तक, मतलब 15 से 20 सेकंड के बीच में उसे हम बाहर छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमको फ़ायदा देगा। तो डीप ब्रीदिंग, देखिए सैलो ब्रीदिंग या छोटी ब्रीदिंग जो होती है वो हमने सांस ली, बस यहीं तक पहुंची सांस, हमारे पूरे बॉडी में हमारी मतलब ऑक्सीजन फैली ही नहीं। तो इसलिए हमें पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन पहुंच सके तो हमें डीप यानी कि गहरी सांस भरनी चाहिए और लंबी सांस भरनी चाहिए। जब हम इस तरह से आप महसूस करेंगे कि सांस हमारे धीरे से पूरे अंदर जाते हुए गहरी जा रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। और जब हम सैलो या छोटी लेंगे वो सांस हमारे पूरे शरीर में फैल ही नहीं पाती है, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर का कम हो जाता है और हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचानी है और गहरी और लंबी सांस लेनी है। और जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे फिर 3 काउंट करने तक उसको रोक के रखेंगे, वो हमारे पूरे शरीर में फैलेगी और फिर हम उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी पूरी बाहर निकलेगी और हमारा शरीर डिटॉक्स होगा। तो लेंगे और उससे ज़्यादा हम छोड़ेंगे तो हमारा बॉडी जो है डिटॉक्स होगी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। 5 काउंट तक हमें आपको बोल के बताना है, लेकिन आप बोलिए नहीं, आप मन में ही काउंट करिए। देखिए हमने काउंट कर रहे हैं। होल्ड किया, फिर बाहर निकाला। इसलिए आप जो भी राइट पैटर्न है उसको करिए और स्वस्थ रहिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं। इस बार हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सिर्फ इशारे से ही आपको बताएंगे। तो हम देखिए अब इनहेल करने जा रहे हैं। हमने 10 सेकंड तक आपको करके दिखाया, आप इसे 15 सेकंड तक भी बाहर एक्सेल कर सकते हैं। तो आप जितना लंबा छोड़ेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी जिससे कि हमारे टॉक्सिन निकल जाएंगे और हम स्वस्थ और निरोग होंगे। ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचेगी, हमारा माइंड भी जो डिस्टर्ब रहता है वो भी सही रहेगा। इसलिए डीप ब्रीदिंग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।